हेलो दोस्तों, मैं एक सना सेटअप में आपका स्वागत है। आप लोगों को 2022 में पूछा गया सिमुलताला में विज्ञान से रिलेटेड, मैं साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों को लेकर आया हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है कि पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है तो पर्णहरित किस में पाया जाता है? तो पर्णहरित पाया जाता है आप लोगों को पौधे में। किस में पाया जाता है? तो पौधे में पाया जाता है। किसमें? पौधे में पाया जाता है। चलिए, आप लोग के लिए है अगला क्वेश्चन है बिहार में अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बिहार में अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चांदी का अयस्क कौन है? इसमें चांदी का अयस्क कौन है? तो चांदी का अयस्क की मैं आप लोगों का है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट में चांदी का अयस्क कौन है? अर्जेंटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है और सिनेबार पारा का अयस्क है। चलिए, लोहे का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगर हरी सब्जियों को कहा जाए तो पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लोहा सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। कौन होता है? CH4। अमोनिया कहेगा तो CH3, अमोनियम कहेगा तो CH4 और C2H2 जानिए। चलिए, आगे कहते हैं शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम में आप लोग को 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। किस वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होती है आपको निर्वात में। किस माध्यम में होती है? निर्वात में। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा होता है। अगर उदासीन विलयन का pH मान कहेगा तो 7 और अम्लीय विलयन का pH मान कहेगा तो 7 से कम। तो इसमें पूछा है आप लोग को कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार आप लोग को पारा का अयस्क है। किसका है? पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बीजांकुरण के लिए हवा, पानी और तापमान चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य के पास है। इसमें क्या हो जाएगा? सभी से हो जाएगा। लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्प के कली से प्राप्त होता है। किससे होता है? पुष्प के कली से प्राप्त होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि रेडियम का खोज किसने किया? तो रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने। कितने किया था? मैडम क्यूरी ने। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक है AU। इसका परमाणु संख्या आता है 79। कितना होता है? 79। एक मैग्नीज को हो जाएगा, एक मैग्नीशियम को हो जाएगा, आप लोग का ये हो जाएगा सिल्वर में चांदी का। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि नलकूप साधन है किसका? खोदने का, सिंचाई का, जुताई का, कटाई का। तो नलकूप साहब आपको सिंचाई का। किसका साधन है? सिंचाई का। किस प्रकार की मिट्टी में पानी
रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। सबसे कम होती है बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। अगर सबसे अधिक अगर उपजाऊ मिट्टी माना जाता है तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए सूर्य पूर्व में उगते हैं। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा अगर ग्रह कहता है तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि उष्मा का सर्वोच्च चालक है। उष्मा का सर्वोच्च चालक इसमें कौन? एल्कोहल, जल, ईथर या पारा? तो उष्मा का सबसे अधिक चालक होता है तो पारा। कौन होता है? पारा। चुंबक निम्न से किस धातु को आकर्षित करता है? लोहा, केवल जस्ता? तो इसके ऑप्शन के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि इनमें से कौन है चुंबक का किस धातु को आकर्षित करता है? तो चलिए आप लोग देखते हैं आगे है कि इसमें से किसको आकर्षित करता है? किसको आकर्षित करता है? तो आप लोग को हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट, निकेल। चुंबक किसको आकर्षित करता है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। मनी में से सभी को। हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होती है? हल्दी का रंग हमेशा होता है पीला। कौन सा होता है? पीला। निम्न से कौन सी विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्षय रोग, हैजा, टेटनस या कोरोना? कोरोना हाल ही फिलहाल में आया था हम लोग हमारे देश में, तबाही मचा गया है, जो कौन हो जाएगा? कोरोना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जूल किसका ऐसा ही मात्रक है? तो जूल ऐसा ही मात्रक आप लोग का है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का जूल ऐसा ही मात्रक है। बल का न्यूटन हो जाएगा, शक्ति के वाट। चलिए आगे है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आप लोग को 22 अप्रैल को। किस तारीख को? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पुष्प के जनन अंग है। पुष्प के जनन अंग होता है। पुष्प के जनन अंग होता है पुमांग और जयांग। कौन होता है? पुमांग और जयांग, जो कि पुष्प के जनन अंग माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि उसके बाद है आप लोग विज्ञान था, उसके बाद आप लोग समाज विज्ञान पूछा जाता है, जो आप लोग को प्रीवियस ईयर के रूप में हम लेकर आया हूँ। आप लोग और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सिमरताला की तैयारी के लिए मैं आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा लेकर आऊँगा और नया नया क्वेश्चन हमेशा लेकर आते रहूँगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है आपको पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती किस मौसम में की जाती है? तो धान की खेती आप लोग को मानसूनी ऋतु या ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु, मानसूनी ऋतु में की जाती है। किस ऋतु में की जाती है? मानसूनी ऋतु में की जाती है। पटना हवाई अड्डा किसके नाम पर रखा गया है? तो पटना हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। इसमें से है कि अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आप लोग को है गंगटोक। कहाँ है? गंगटोक। आप लोग का है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है आप लोग को शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वनों के वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्र में कौन को कहते हैं?
वनों के चित्र को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो आप लोग इसमें कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए है आगे है कि इसमें से और क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग को लेकर आया हूँ मैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है समाज के लिए निम्न से कौन से सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? सबसे अधिक चाय का उत्पादन करती है पश्चिम बंगाल। कौन करता है जी? पश्चिम। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि 1954 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1954 से। भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला था? तो सर्वप्रथम राधा कृष्णन को मिला था भारत रत्न। चलिए आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था? तो भारत में पहली बार सत्याग्रह किए थे आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह। कब किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। कब किए थे? 1917 में बिहार से। कहाँ से? बिहार से। अगर विश्व में कहा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने क्या किए थे? सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि तीनों ओर से सागर से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तीन ओर से सागर से घिरे हुए स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है जो कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। कौन सी है? अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है जी? राजस्थान में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार जो भारत का सबसे बड़ा पठार है तो भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तो पामवीर के पठार। कौन से है? पामवीर के पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। बिहार का लोकनृत्य कौन से हैं? बिहार का इसमें से कौन सी लोक नृत्य बिहार में गाई जाती है? तो तमाशा तो हो जाएगा महाराष्ट्र का, छऊ पर हमको जानकारी नहीं भी है, कथक उत्तर भारत का है, और झिझिया है बिहार का। कौन सा है? झिझिया बिहार का। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? बिहार विधान में वर्तमान में 243 निर्वाचित होते हैं, इससे 250 है टोटल। कितना? 250। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? इनमें से कौन सा जनपद बिहार में नहीं था? तो इनमें से आप लोग को अवंती नहीं, कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? मौसम में परिवर्तन का कारण आप लोग का है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ये है मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वाल्मीकि उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए आप लोग को 35 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। कितना चाहिए? 25 वर्ष। चलिए आप लोग को है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया। महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी लुम्बिनी में। कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि नेत्रहीन बच्चों के लिए किस लिपि को शिक्षा दी जाती है? नेत्रहीन बच्चों के लिए आप लोग का ब्रेल लिपि की शिक्षा दी जाती है। किस लिपि की? ब्रेल लिपि की शिक्षा दी जाती है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहते हैं। किस कहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है,
पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी एक और क्वेश्चन डाल दिया है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, किस दिशा में, पश्चिम से पूरब की। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का साधन है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय साधन है, तो सौर ऊर्जा। कौन है, सौर ऊर्जा। 2022 में पूछा गया जो क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को लेकर आया था। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और आप लोग इस प्रकार सपोर्ट करिए कि आप लोग के लिए हमेशा एक क्वेश्चन लेते आते रहूँगा। जय हिंद।